ठीक है। और लगातार तस्वीरें भी आप देखते रहिएगा किस तरीके से दनादन फायरिंग दिन दहाड़े यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर हुई। दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो कि अब मारा गया है। टिल्लू गैंग के 2 बदमाश जो कि कोर्ट परिसर में दाखिल होते हैं, हथियारों से लैस और ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। जितेंद्र गोगी जिसकी गिरफ्तारी 2020 में हुई थी गुरुग्राम से, तिहाड़ के अंदर से गैंग चलाने का आरोप उस पर लगातार लगता रहा। जेल से व्यापारी से 5 करोड़ रुपए मांगने का भी आरोप उस पर था। जितेंद्र गोगी जिसकी तलाश लगातार जारी थी, 6.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और 2020 में जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार इस गैंग पर अवैध वसूली का आरोप था। ये पूरा का पूरा अवैध वसूली का काम करता था जितेंद्र गोगी जो कि अब मारा गया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। हाई सिक्योरिटी लगातार रोहिणी कोर्ट में रहती है, लेकिन जिस तरीके से आनंद तिवारी हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा हमेशा से यहां पर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गोलीबारी हो चुकी है, शूट आउट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी लैप्स की ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। आनंद, अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया जा चुका है कि हाँ गैंगस्टर गोगी की मौत हो चुकी है, 2 हमलावर जो दाखिल हुए थे उन्हें भी ढेर किया जा चुका है। अब आगे क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं? अभी फिलहाल किस तरीके से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है कोर्ट परिसर की? देखिए बिल्कुल, अब तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है रोहिणी कोर्ट की, लेकिन इससे वकीलों चिन्मय बिस्वाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली पुलिस के पीआरओ। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस घटना के बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार शूट आउट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा को धत्ता बताते हुए एक बार फिर से यहाँ पर शूट आउट हुआ। देखिए, इसमें जो 2 हमलावर जो वकीलों के भेष में थे और एक यूटीपी गोगी के ऊपर जिन्होंने हमला किया, उसको हमारी पुलिस टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए, फायरिंग करते हुए मौके पर न्यूट्रलाइज किया है। जो 2 हमलावर दाखिल हुए थे सर, कैसे दाखिल हो गए हथियारों से लैस? क्योंकि सिक्योरिटी तो वहां पर थी, मेटल डिटेक्टर के थ्रू भी लोगों की चेकिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ में हथियार थे। देखिए, ये सब विषय में फर्दर जो प्रोब है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने बताया कि हमलावर वकीलों का, लॉयर्स की ड्रेस में थे और जैसे उन्होंने यूटीपी के ऊपर हमला किया है, हमारे पुलिस टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया है। हकीकी डिटेल्स प्रोब के दौरान जैसे आएंगे आपसे साझा किया जाएगा। सर, आपको लगता है कि ये चूक है और जवाबदेही अब तय होनी चाहिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए कि आखिर चूक क्यों हो जाती है रोहिणी कोर्ट में अक्सर? देखिए, मौके पर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम और दूसरे पुलिस टीम भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो चीजें जैसे सामने आएगी वो उसके बारे में बाद में डिटेल साझा किया जाएगा। अगला एक्शन क्या होगा सर अब दिल्ली पुलिस का? हमारी पुलिस टीम ने वहां पर मौके पर ही तुरंत इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन लेते हुए दोनों हमलावरों को मौके पर न्यूट्रलाइज किया है और अभी हमारे पुलिस टीम्स, लोकल पुलिस टीम, स्पेशलाइज्ड पुलिस टीम्स वहां पर हैं इसकी मामले का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल हमारे साथ मौजूद थे और तमाम चीजों को बताते हुए कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर जांच होगी और कहीं ना कहीं चूक तो है, लापरवाही तो बरती गई, कोताही तो है और इसी को लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। गैंगस्टर जो कि इस वक्त मारा गया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में आज इसकी पेशी होनी थी। जाहिर तौर पर जो टिल्लू गैंग के 2 बदमाश जो कि इस कोर्ट परिसर में दाखिल हुए थे, उससे पहले इस पूरे कोर्ट की वो रेकी कर चुके थे, तमाम जानकारी जुटा चुके थे कि कितने बजे उसकी पेशी होगी, किस तरीके से उसे लाया जाएगा, किस कोर्ट नंबर रूम में उसको बिठाया जाएगा और वहां पर हियरिंग होंगी। और ऐसे में तमाम जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये पूरा का पूरा प्लान बनाया गया और फिर आज जब वो दाखिल हुए तो इस तरीके से दनादन फायरिंग की गई और मौके पर ही गैंगस्टर की मौत हो गई। आनंद हमारे साथ लगातार मौजूद है। आनंद, चूक, लापरवाही, कोताही और सिक्योरिटी लैप्स, यही तमाम बड़े सवाल अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि अब स्थिति बदलेगी? क्या वाकई दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जांच और मांग उठती रही लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया और आप इस समय देख सकते हैं। जो गैंगस्टर राहुल है, जो टिल्लू और नवीन वाली गैंग का था जिसे स्पेशल सेल ने ढेर करा है, उसकी तस्वीर आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, जो फाइल फोटो है। और इसमें जो दूसरा बदमाश था राहुल के साथ जिसे स्पेशल सेल ने मौके पर ढेर करा, जिसका नाम मॉरिस बताया जा रहा है, ये भी टिल्लू और नवीन वाली गैंग का है। इनके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन, रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। तो
ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं कि टिल्लू और नवीन वाली गैंग ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे और इन दोनों से जुड़े ये दोनों गैंगस्टर थे जो जिन्होंने गोगी के ऊपर फायरिंग करी, जिसमें गोगी की मौत हो गई। वकील की ड्रेस का इस्तेमाल करा और ये तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं जिसमें राहुल जो गैंगस्टर है जिसको मौके पर ढेर कर दिया स्पेशल सेल ने, उसकी फाइल फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसकी फोटो हम दिखा रहे हैं। गैंगस्टर राहुल और मॉरिशस, ये दो हमलावर जो कि हथियारों से लैस थे, वो दाखिल हुए जिन्हें ढेर कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई जो की गई थी और इस मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गैंगवॉर की घटना से साफ इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैं जितेंद्र गोगी सेंटर कर रहा हूँ मोहम्मद कासम एलडी के अंदर, ठीक है। हमें चारों तरफ से घेर लिया और मेरा इनकाउंटर हो सका, इसलिए मैं सेंटर कर रहा हूँ। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जो कि इस बात की आशंका जता चुका था कि उस पर हमला हो सकता है। कुछ लोग हैं जो कि उसे मारने की फिराक में लगातार साजिशें रच रहे हैं, ये अंदेशा उसकी तरफ से जताया गया था। आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, बेहद कुख्यात गैंगस्टर जिसपे सबसे ज्यादा इनाम घोषित किया गया था, 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई और अंदेशा था कि उस पर हमला हो सकता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था उसके चारों तरफ पुख्ता कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से हमला हो जाता है, उसे ढेर कर दिया जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए, एक और आपको मैं नई जानकारी दे दूं, इसमें जो अपडेट आ रहा है कि लंच के बाद गोगी को कोर्ट में पेश करना था, जो लंच टाइम होता है उसके बाद, और बस जैसे ही लंच खत्म हुआ और जो जज गगनदीप है वो आकर बैठे ही थे अपनी सीट पर, तभी 3 राउंड गोलियां गोगी पर सामने से चलाई गई और 2 तरफ से गोली चली है, जो अभी तक एक नई जानकारी आई है। और उसके बाद ताबड़तोड़ वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद तुरंत जो स्पेशल सेल के जो कमांडोज थे हथियारों के साथ लैस, उन्होंने तुरंत जवाबी फायरिंग में जो राहुल और जो मॉरिस है उसे मौके पर ढेर कर दिया, जो नवीन बाली और टिल्लू गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल घात लगाकर वहां पर बदमाश इसका मतलब बैठे हुए थे और ये जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे या जो कोर्ट स्टाफ था वो भी नहीं समझ पाया कि ये वकील है या ये गैंगस्टर है, और अचानक से बिल्कुल एक फिल्मी पटकथा की तरह यहाँ पर रियल शूट आउट जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है, कोर्ट रूम के अंदर हुआ है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इस तरह का शूट आउट रोहिणी कोर्ट में हुआ है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। हर कोई जो है सहम गया था। ये 4 तस्वीरें जरा आप देखिए। पहली तस्वीर कोर्ट में फायरिंग की है, जहां वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर फायरिंग कर दी। दूसरी तस्वीर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की है जो इस हमले में मारा गया है। तीसरी तस्वीर भी पुलिस की है जो इस हमले के दौरान एक्शन में नजर आई।